अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है सेपरेट द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते थे और इरैशनल नंबर्स क्या होते थे। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होते थे। P ओवर Q की फॉर्म वाले नंबर्स को हम लोग रैशनल बोलते थे। इसके अलावा हमारे पास अगर डेसिमल फ्रैक्शन में दिया होती थी कोई चीज़, तो डेसिमल फ्रैक्शन में दो तरह के नंबर्स रैशनल होते थे। अगर वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन थे यानी कि 4.5 है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। और अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर है 4.555 यानी कि जारी है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से अगर एक डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे दिया हुआ है 187 मीन ये हमारे पास एक पैटर्न है 187 ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन तीनों तरह के क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर अंडर रूट, लेट सपोज यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो ये 4 जो है क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। ठीक है, इसका अंडर रूट निकल आएगा 2। अगर आपको याद है तो हम क्या करते थे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, तो 2 की पावर 2 करते थे और हमारे पास ये क्या बाकायदा इसका आंसर आ जाता था कि अंडर रूट 2 का अंडर रूट 4 का आंसर आ रहा था 2। तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अंडर रूट के अंदर, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं इरैशनल की बात करूं तो इरैशनल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में अगर मैं देखूं तो इरैशनल नंबर क्या होगा। लेट सपोज मेरे पास है 4.179621341। अब ये हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर्स जो है ना वो बेतरतीब आ रहे हैं। ठीक है, उसकी कोई पैटर्न नहीं है, उसका कोई तरतीब नहीं है, उसकी कोई रेपिटेशन नहीं है, तो ऐसा नंबर जो होता है वो हमारे पास इरैशनल होता है। इसी तरह से अगर मैं अंडर रूट की बात करूं तो अंडर रूट के अंदर मेरे पास आ रहा हो, अगर यहाँ पर लेट सपोज 3 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये इरैशनल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिकॉल कर दिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम लोगों ने गिवन जो नंबर्स हैं उनमें से रैशनल और इरैशनल को सेपरेट करते जाना है। बहुत इजी सवाल है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 5। अंडर रूट 5, अब 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अंडर रूट 5 इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/7। 1/7 को मैं डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ और देखती हूँ कि आया ये रैशनल है या इरैशनल है। मैंने 1 अंदर रखा, 7 बाहर रखा, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाया, तो 7 1 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया। 7 4 28, 30 में से 28 गए तो यहाँ पर 2 रह गया, 0 लगा दिया। 7 2 14, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर रह गया 6, 0 लगा दिया। 7 7 7 49, 7 8 56, 60 में से 56 सब्सट्रैक्ट किए तो 4 आ गया, 0 लगा दे यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5 35, 5 रह गया, यहाँ पर लगा दें 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50। अब 7 7 49। ठीक, यहाँ पर रह गया 1, 0 कर दें यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाएगा 7
1 ज़ा 7, नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया 3, अब फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। देखें ये हमारे पास सारा तकसीम होते होते यहाँ पर 10 आ गया था, दोबारा यहाँ पर भी 10 था। अब इसका मतलब है यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, ठीक है। आगे फिर 1 4 2 8 5 7 रिपीट होगा। मैं दोबारा बता दूं, देखें ये 10 है ना, तो ये मैं सारा डिवाइड करते 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 यहाँ पर फिर 10 आ गया। अब फिर उसी तरह की तकसीम दोबारा होगी, तो जब तकसीम उसी तरह से दोबारा होगी तो आगे नंबर भी वही सारा रिपीट होगा, वही वाला। तो क्योंकि पैटर्न रिपीट हो रहा है, रेकरिंग नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 1/7 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/7 इज रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 2.152। 2.152 ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है और ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि 2.152 इज़ रैशनल नंबर। जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है 0.818281828182। ठीक है, 818281828182 रेपिटेशन हो रही है हमारे पास, एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, इट इज रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2.751 डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग है, लिहाजा 2.751 इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 22/7। तकसीम करके देखें, 22 अंदर रखा, 7 पे रख दिया, 7 दिया 21, एक रह गया तो पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, 7 एकम 7, 3 रह गया, 0 लगाया, 7 चौके 28, 2 रह गया, 0 लगा दिया, 7 दूनी 14, 6 रह गया, 0 लगा दिया, 7 8 56, 4 रह गया, 0 लगा दिया, 7 5 35, 5 रह गया, 0 लगा दिया, 7 7 49। ठीक, एक रह गया, 0 लगा दिया। अब देखें यहाँ पर 10 आ गया ना, देखें यहाँ पर ये 10 ही था, ठीक है, 10। अब दोबारा जब 10 आ गया तो इसका मतलब है दोबारा इसी किस्म की तकसीम चलेगी। मीन हमारे पास फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 एकम 7 करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 रह जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 7 चौके 28 होगा यहाँ पर। मीन 1 4 2 8 5 7 1 फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7 1। तो ये सारा पैटर्न जो है 7 तक, फिर 1 4 आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये एक रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिहाजा 22/7 इज रैशनल नंबर।
जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है √14। अब 14 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे मैं 2 को 2 से करूं तो 4 आ रहा है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का, ठीक है। 3 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9 आ रहा है, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 16। इसका मतलब है 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, ठीक है, स्क्वायर। तो 5 को 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। इसका मतलब है 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इसका मतलब है 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 49। इसका मतलब है 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। समझ आ रही है? तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, उनका जो अंडर रूट होता है वो रैशनल नंबर होता है, वो रैशनल नंबर होता है। तो 14 यहाँ पर देखें कहीं नहीं आया, 16 आ गया हमारे पास, 14 से बड़ा हो गया, मतलब हमारे पास 14 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि अंडर रूट 14 इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक। 8वां हमारे पास पार्ट है अंडर रूट 25। जी स्टूडेंट्स, ये देखें 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है? 5 5 आर 25, ठीक है। तो इसका मतलब कि अंडर रूट 25 इज ए रैशनल नंबर। अंडर रूट 25 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को सेपरेट करना था। थैंक यू।